मुझे पता है कि तुम लोग अपने साइंस की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए होगे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे यार। तुम और मैं मिलकर के ना, हम लोग मिलकर के इस साइंस के पेपर को भी बिल्कुल वैसे ही हराएंगे जैसे कि हमने इंग्लिश के पेपर को हराया है। और इस वक्त तक मैं तुम लोगों को बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूं भाई। तुम लोगों ने जो जो चीजें मांगा सर किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो वो वीडियो दे चुके हैं। कहां कहां से तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पूरा बनता है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही साथ में कई चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे चुका हूं मैं। लेकिन तुम लोग बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दे दीजिए, तो भाई ये वीडियो तुम लोगों का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक रहेगा। और मैंने देखो जो तुम लोगों ने मांगा वो मैंने दे दिया, क्योंकि भाई हर बार मैं वही करता हूं, तुम लोगों का चॉइस जो है ना वो हमारे सिर माथे पर, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए देखो, लाइफ प्रोसेस तुमको मैं कल बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से तुम्हारे बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में तुम्हें कहां कहां से घेरा जा सकता है, और भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ना, काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में, वेरी शॉर्ट में सेशन रीजनिंग में, केस स्टडीज में, ठीक है। तो जल्दी से यहां पे देखते हैं ये पूरा चीज और जल्दी से इसे समझो, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी शुरू करो, एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन तुम देखो, पहले तो मैं यहां बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं तुमको यहां दे रहा हूं, सब के सब कभी ना कभी मोस्ट रिपीटेड में पूछे गए हैं पिछले 8-9 सालों के अंदर में। तो मतलब किसी को भी तुम हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा यहां पे ऑप्शन क्या है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है। सो यहां पे आंसर क्या है, देखो भाई यहां पे किस चीज की बात हो रही है, पायरुवेट के ब्रेकडाउन की, ठीक है। तो यहां पे आंसर तुम्हारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल्स एंड ब्रोकन आर ब्रोकन डाउन इन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहां पे तुमको ऑप्शंस दिया हुआ है, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, ठीक है। सेकंड है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा, कैस्केटा, और डी है कैस्केटर लाइस टैपवर्म, ठीक है। तो भाई यहां क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है इनमें से जिसमें कि फूड मटेरियल जो है वो ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, टूट जाता है आउटसाइड द बॉडी के बाहर में टूटता है और फिर उसे सोख लिया जाता है। तो अगर तुम गौर करो तो यहां पे यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड ऐसा चीजें हैं जहां पे ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन सी की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। अब यहां पे देखो ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने नीचे पर जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग के अंदर में मैंने डाला हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी वहां देख लेना है, ठीक है। तो इसको वहां भी हम समझेंगे। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, जो ओपनिंग या बंद होना होता है ना स्टोमेटल पोर का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे, टेम्परेचर पे, वाटर इन द गार्ड सेल्स, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो यहां पे करेक्ट आंसर है वाटर इन द गार्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। ये बहुत बार पूछता है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझ लो। वैसे मेरे ख्याल से तुम में से बहुत लोगों को आइडिया होगा कि यूरिन का हमारे बॉडी में करेक्ट पाथ कौन सा है। तो देखो भाई मैं सीधा ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, सीधा आंसर पे जाता हूं, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो तुम्हारा सही है। इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखना, बहुत और जगह भी तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा आप जल्दी से यहां देखो, यहां तुम्हारा इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तुमको पूछे जा सकते हैं। यहां पे देखो, यहां एक इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो यहां पे देखो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, आई होप कि ये विजिबल होगा। इसका आंसर वैसे सी है, ठीक है, तुम इसे देख लेना। नेक्स्ट यहां पे चलते हैं, इन नॉर्मल एक्सपायरेशन द डायफ्राम इज आर्किड, फ्लैटेंड, परफोरेटेड, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो यहां पे आंसर है आर्किड। अब यहां पे देखो वीडियो बहुत लंबा ना खिंच जाए, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा एमसीक्यू वाले पार्ट को क्रॉस कर दे रहा हूं, पार कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ ये वाला एक क्वेश्चन ले लो, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट जाते हैं, माउथ, ऑस्टियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बताना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहां देखो, एट्रिया, वेंट्रिकल्स,
आर्टरीज, वेन्स, यही वो प्रोसेस होता है, यही वो पाथ होता है जिससे कि होकर के हमारा जो ब्लड का जो करेक्ट जो रास्ता है, ठीक है, वो यहां से मेंशन होता है। ठीक है, अब यहां जल्दी से जाओ। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सो करेक्ट आंसर इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलो तो यहां पे तुमको कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने दिए हुए हैं, इसको देख लेना। अब यहां पे हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर, यहां पे गौर करो। पहला क्वेश्चन क्या है? गिव वन रीजन व्हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब यहां पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, आज ही सुबह मैंने बताया था तुम लोगों को कि भाई जब तुम लोग अपना पेपर दे रहे होगे ना, तो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, फोकस किस चीज पे रखना होगा? देखो भाई, यहां पे वेरी शॉर्ट जो है वो तुमको आंसर देना है 30 to 50 वर्ड्स के अंदर में। पॉइंट्स में तुम आंसर देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, जो हाईलाइट वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको हाईलाइट तो करना ही है, और हाईलाइटर के लिए ब्लैक पेन बिल्कुल यूज नहीं करना। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट के अंदर में तुमको 30 to 50, अब 30 to 50 देखो मैंने इसी चीज को ध्यान रखा है कि यहां पे इस चीज को हम लोग ध्यान रखते हुए कर सकें, तो ये आंसर भी मैंने उसी तरह से सोचते हुए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देखो भाई, तुम्हारा जो ये अगर हम तुम्हारा लाइफ प्रोसेस की बात करें ना, तो यहां पे एक चीज का पूरा ध्यान देना कि तुमको किसी भी हालत में तुमको डायग्राम आना चाहिए हार्ट का। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसका लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को यहां तुम कवर कर लेना। नेक्स्ट यहां पे देखो, यहां पे है नेम वन एसेसरी पिगमेंट एंड वन एसेंशियल पिगमेंट इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ हमने एक लाइन का आंसर था, तो हमने उतना ही दिया। अब यहां पे गौर करो, 30 to 50 बोल रहा है, लेकिन अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि 1 2 3 2 वाक्य के सेंटेंस के अंदर में तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, तो नो नीड ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स। ठीक है, अब यहां पे देखो बड़े बड़े जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे। इसका पीडीएफ मैं तुमको दे दे रहा हूं बाय द वे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब यहां ध्यान देना, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का तुम्हें करेक्ट स्ट्रक्चर देना है, तो यहां पे देखो मैंने लेबल डायग्राम तुमको दे रखा है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, जो है इस तरह से ही तुमको बनाना है और लेबल करके दे देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर आता है, तो इस क्वेश्चन को तुम जरूर देख लेना। तुमको एक्सप्लेन भी करना है और साथ साथ में डायग्राम भी बनाना है। उम्मीद है, वैसे देखो इसमें इस डायग्राम को बनाने में वैसा कुछ है नहीं, सिर्फ लेबल तुमको क्या क्या करना है वो अच्छे से कर देना। ठीक है, अब यहां पे अगेन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। मैंने अभी भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इजी। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्पेसिफिकली अब तुम पहचान जाना कि ये भाई ये किडनी है, ये वाला जो पाइप जा रहा है ये यूरेटर है, ये यूरेटरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये ओपनिंग है उसका। ठीक है, तो इस तरह से जब तुम करोगे तो तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेना। मैं सीधा आता हूं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का पार्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके एक्शंस, तो इन सबको तुम्हें पूरी तरह से अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इसको तुम बिल्कुल मिस नहीं करना भाई, मैं पहले बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना। देन यहां पे देखो, लिस्ट द 3 स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस में? इजी है, लेकिन पॉइंट में करके इस तरह से लिखोगे और साथ ही साथ में हाईलाइट कर दोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, What is the significance of small intestine in our body? मैंने तुमको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला जो है, ये पार्ट से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लोगे तुम लोग। नेक्स्ट यहां पे देखते जाओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? कैसे? अब यहां जाइलम फ्लोएम वाला मैंने कल भी कहा था कि वो पार्ट को तुम कर लेना। ठीक है, उसका जो डिफरेंस बिटवीन देम या उसका जो पूरा कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किस तरह से वो होता है, वो सारा चीज तुमको कवर कर लेना है। और आगे यहां पे देखो, यस ये देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो कैसे तुम बाइफरकेट करके बताओगे, ये चीज यहां पे दिया हुआ है। अब एक खास बात फिर से बोल दूं, पीडीएफ तुमको मैं दे रहा हूं। आज शाम को एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो तुम्हारे लिए साइंस को लेकर के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी क्या होगा वो सस्पेंस है, तुमको 6 7 साढ़े 7 8 बजे तक तुमको मिल जाएगा, तो वेट करना और देखते जाना। और भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको दे देना। यहां मैंने कुछ और 10 क्वेश्चंस ऐसे चुने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मोर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये मैंने तुमको दे दिया। एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने तुम लोगों के लिए चुन के अलग कर दिया है। और रही बात, अगर तुम सोच रहे हो कि हम लोग भूल गए हैं केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग को, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग कुछ छोड़ ही नहीं सकते। ये देखो, असर्शन रीजनिंग लाइफ प्रोसेस चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ दे दिया है। असर्शन रीजनिंग में ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इन ऑप्शंस को चुनने में, ठीक है। तो पहले भी मैं इसको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझसे पूछ लेना। और यहां पे देखो, ये जो है तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 केस स्टडीज हैं वो मैंने यहां पे दे रखा है। इसको तुम लोग जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और सबसे पहले तो लाइक करो, दबा करके कमेंट करो, सर बोर्ड को फोड़ करके आएंगे, ठीक है। सो उम्मीद है ये तुमको पीडीएफ बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनके जल्दी जल्दी बना रहा हूं, और एक मैं स्पेशल बना दूंगा मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स जो क्वेश्चंस हैं एक ही अंदर में कंपाइल करके, वो भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है वो कल सुबह तक तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।